अरे बच्चों, जो आप लोग का आज जो कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग का एक्सरसाइज 12.3, ठीक है। और इसमें से लगभग हम लोग का 16 क्वेश्चन है। कितनी है? 16 क्वेश्चन है। और आज ही का क्लास में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। लगभग वीडियो जो है आज यानी कि आज का जो क्लास चलेगा हम लोग का लगभग 1.5 घंटा का, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कितना घंटा का चलता है। और सबसे पहले हम क्वेश्चन की देखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है कि आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर है और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर है तथा वो वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और जो आप लोग ये छायांकित भाग वाला ना, इसको क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग का जैसे कि चित्र दिया है कि न्यू बुक में ऐसा दिया, आप पुराना बुक में देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से आप लोग का मिलेगा, ठीक है। यहाँ तो बता देते हैं, इसी में बताते हैं बीच में क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है। केंद्र से देखिएगा एक वृत्त आएगा, क्या आएगा, केंद्र से यानी कि टच हुआ होगा, ठीक है, यानी लंबा सा, और यहाँ से 90 डिग्री कोण बनाएगा। इस तरह जो आप लोग का पुराना बुक में देखिएगा ना, तो इस तरह का मिलेगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा चित्र अलग दिया है, तो चलिए हम चित्र बना देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, बनाएंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं, ठीक है। आराम से गोल बनाइए। और चित्र इस जो चैप्टर में हर एक के क्वेश्चन में आप लोग का चित्र बनाना अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखिएगा तिरछा ले रहे हैं, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएगा कुछ ऐसा करके, ठीक है। और यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। और इसका नाम दिया है, क्या नाम दिया है, वो, और इसका नाम है आर, इसका नाम पी है। और इस वाले भाग को हम लोग क्या करेंगे, निकालना है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले भाग को निकाल कर दिखाएंगे, ठीक है। और इस यहाँ पर क्या नाम दे दिया, वो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और जो दिया है यहाँ पर लिखेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, चलिए यहाँ पर पी क्यू बराबर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो बोला है केंद्र, तो हम लोग स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो केंद्र है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। बोला है पी आर, तो पी मेरा है और क्यू, ई मेरा क्यू है, क्या है, क्यू। तो पी और क्यू का मान जो दे दिया, क्या दिया है मेरा, 24, क्या दिया, इसका मान 24 दिया सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट है। और पी आर, तो मेरा पी आर ही है, तो ये मेरा क्या दिया, 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट है। और इस वाले भाग को हम लोग निकालेंगे। इस वाले देखिए, केंद्र को यदि परिधि को टच होता है एक लेंथ, तो मेरा क्या होता है, व्यास होता है। तो हम लोग व्यास निकालेंगे सबसे पहले, क्या निकालेंगे, तो व्यास। तो यहाँ पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय, यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। पाइथागोरस, ठीक है, परिमेय। यहाँ तक कंप्लीट, परिमेय, ठीक है। चलिए, पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कर्ण का एक्स वायर, क्या होता है, कर्ण एक्स वायर बराबर क्या होता है, लंब का एक्स वायर, ठीक है, प्लस क्या होता है, आधार का एक्स वायर। यहाँ तक कंप्लीट है। तो हमें कर्ण देखिएगा, इन 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। नीचे वाला थीटा, जैसे यहाँ पर क्या थीटा, तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण। तो ये यानी कि मेरा जो व्यास निकलेगा तो कर्ण कहलाएगा, है ना। तो मेरा कर्ण दिया, नहीं दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का एक्स वायर, ठीक है, बराबर जो लंब मेरा कितना दिया, 24, तो हमने यहाँ पर 24 का एक्स वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या मेरा आधार है कितना, 7, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 का एक्स वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा, ठीक है, कर्ण का, ठीक है, एक्स वायर बराबर 24 का हम लोग डबल वायर यानी 24 का एक्स वायर करेंगे तो कितने का, 576 प्लस 7 का डबल वायर, 7 कर्ण का एक्स वायर, है कि नहीं। तो आपस में दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और मेरा यहाँ पर कर्ण है तो कर्ण, ठीक है। एक्स वायर यानी एक्स वायर को उधर जाएंगे, लजते हैं बराबर सर, तो क्या होता है, रूट अंडर, क्या हो जाता है, रूट अंडर। यहाँ तक कंप्लीट। एक हम लोग सॉल्यूशन कर देते हैं आप लोग का। यदि 625 का वर्ग नहीं याद है तो क्या कीजिएगा, 625 का देखिए हम साइड में बता देते हैं आप लोग का, ठीक है।
चलिए देखिएगा 625 है तो 625 का एलसीएम कीजिएगा, 5 से डायरेक्ट लगे एक बार में, 5 दूनी 10 बच गया, 2 2 25, 5 पच्चे 25, फिर 5 में 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, तो रूट अंडर क्या आता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आप लोग क्या जानते हैं, जोड़ा के बदले क्या होता है, एक बाहर निकाला जाता है रूट से, है ना। यहाँ पर एक जोड़ा नहीं बाहर निकालेंगे, ठीक। 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, कितना हो गया तो 25। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि क्या लिखते हैं, कर्ण x बराबर, ठीक है, क्या लिखते हैं 25 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या निकल गया, व्यास निकल गया, है ना। तो चलिए अच्छी बात है। और यहाँ से क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं व्यास, ठीक है, बराबर हमें 25 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। और हमें यहाँ से क्या निकालेंगे, त्रिज्या, क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो त्रिज्या फार्मूला क्या था, d/2, यानी कि व्यास बराबर बट्टे कितना 2 होता है। तो मेरा व्यास कितना दिया 25 दिया, और मेरा ठीक है बट्टे 2, और यहाँ पर रहने देंगे यहीं पर, क्योंकि इससे क्या होगा, हम लोग सोल्यूशन करने में ईजी होगा, ठीक है। चलिए हम आप निकालते हैं छायांकित वाला भाग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, छाया, ठीक है, छायांकित, ठीक है, छायांकित भाग, ठीक है, का क्षेत्रफल, क्या लिखिएगा, क्षेत्र, ठीक है, फल, क्या लिखिएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या कीजिए देखिएगा, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, आने कि हम लोग जैसे कि यहाँ व्यास लेते हैं, इधर क्या हो गया, आधा हो गया कि नहीं, वृत्त का आधा। तो इसको क्या बोलते हैं, अर्धवृत्तकार, क्या बोलते हैं, ठीक है, अर्ध, ठीक है, वृत्तकार, क्या बोलते हैं, वृत्त, ठीक है, वृत्ताकार बोलते हैं, ठीक। का क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है। माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, जो त्रिभुज का है जो निकालेंगे ये वाला, है ना। तो यहाँ पर माइनस कर लिखिएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, त्रिभुज, क्या लिखिएगा, त्रिभुज, ठीक है, का क्षेत्रफल, क्या लिखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो अर्धवृत्ताकार का जो फार्मूला होता है क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, पाई आर एक्स वाई बटे क्या होता है 2 होता है, माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, 1/2 क्या होता है, 1/2, ठीक है। तो क्या आता है, लंबाई इंटू, क्या आता है, लंबाई इंटू, ठीक है, आधार, क्या होता है, आधार। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अच्छी बात है, ठीक। देखिएगा अब बनाने में मज़ा आएगा। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर हमें दिया, कितना लाए हैं यहाँ पर 25/2, कितना लाए 25/2। तो यहाँ 25/2 लिखेंगे इंटू, फिर 25/2 लिखेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए जब यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला में क्या एक 2 और है, तो यहाँ पर 2 बैठा देते हैं, ठीक। इसका 2 यहाँ तक कंप्लीट, -1/2 के 2 हो जाएगा। लम मेरा कितना 24, आधार मेरा कितना 7 है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखिएगा, ठीक है, लम मेरा 24, आधार मेरा कितना 7 है। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए जो कटेगा इसे क्या करेंगे, हम लोग काटेंगे। तो 2 से 1 काटिएगा, कितना बार में, 11 बार में कट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए और कट रहा है, ठीक है। चलिए इसमें नहीं कट रहा है, इसमें देखिए कट रहा है। तो हाँ 12 बार यानी 2 से 12 कट गया। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब गुना करेंगे, तो 11 इंटू 25 इंटू 25, नीचे कितना बचे 7 इंटू 2 इंटू 2 बच गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 7, ठीक है, 2 इंटू 2, ठीक है, -12, ठीक है, इंटू कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब इसको यदि गुना कीजिएगा, 25 से गुना करते हैं 625, और 625 से 11 से गुना करेंगे तो 68 75 आएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 दूनी कितना होता है 28 होता है। माइनस के माइनस 12 और 7 से गुना करेंगे कितना आएगा 84 आएगा, कितना आएगा 84। यहाँ तक कंप्लीट है। तो अच्छी बात है ना। तो अब देखिए 28, यहाँ पर नीचे कितना 1, एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, एलसीएम 28 आ गया। भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, और 1 गुना करेंगे 6875 से तो कितना आएगा 6875। यहाँ तक कंप्लीट है। भाग लगाएंगे 1 और 28 से तो 28 आएगा, और 84 और 28 से गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरा
2752 आएगा। यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने पर कितना आएगा, ठीक है, 4523 बटे कितने आएगा, 28 और सेंटीमीटर और XY हमसे क्या हो गया, पहला का आंसर आ गया, 6 अंकित वाला भाग का आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो चलिए अच्छी बात है, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, दूसरा बोला आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आदि केंद्र वो वाले, ठीक, दोनों केंद्र वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो कौन ये वो सी का 40 डिग्री है, यानी कि इस वाला चित्र के बारे में बोल रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि इस वाला बोला तो इस त्रिभुज का निकालेंगे पूरा और इस छोटा वाला घटा देंगे तो इस छायांकित वाला भाग को क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले सोचिएगा कि क्या हम लेंगे और क्या घटाएंगे, जो मेरा छायांकित वाला भाग आ जाएगा। ठीक है, तभी आप लोग का ईजी लगेगा इस चैप्टर में, तो बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। इसी डिफ़िकल्ट नहीं, सिर्फ क्या है, फार्मूला सोचिए और फार्मूला लगाइए, बस इतना ही काम करना है और बाकी कुछ काम नहीं करना है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे दूसरा नंबर में, है ना। तो चलिए दूसरा नंबर में लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं दिया है। क्या लिखते हैं, दिया है। तो हमें क्या दिया, त्रिज्या दिया है। क्या दिया है, तो त्रिज्या दिया है। त्रिज्या बराबर कितना दिया, 7 सेंटीमीटर दिया है। और कोण दिया है, क्या दिया, कोण। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। एक और जो त्रिज्या दिया है, इसे हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिज्या को R1 से इंडिकेट करते हैं। R1 बराबर 7 सेंटीमीटर दे देते हैं। ठीक है, कोण बराबर कितना दिया, 40 डिग्री, है ना। और R2 बराबर जो दिया कितना, 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए बड़ा वाला को हम लोग क्या मानेंगे, 14 सेंटीमीटर, छोटा वालों को क्या माने, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग। क्या लिखेंगे, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, देखिएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर बना देते हैं त्रिभुज, और कुछ इस प्रकार से है। आप कंप्लीट है, बीचों बीच में क्या केंद्र है, केंद्र से, ठीक है, केंद्र से यहाँ पर से त्रिभुज है। और इस वाले बारे में बोला है निकालने के लिए। ठीक है, इसका नाम वो है और इसका नाम बी और इसका नाम डी। ठीक है, और इसका नाम ये दिया है और इसका नाम सी। चलिए हम सबसे बड़ा त्रिभुज लेते हैं। सबसे बड़ा त्रिभुज क्या, ये वो सी। तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, ये वो सी। ठीक है, त्रिज्यखंड, क्या लिखते हैं, ठीक है, त्रिज्यखंड है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस करेंगे छोटा वाला त्रिभुज, वो बी डी। तो यहाँ पर लिखें त्रिभुज वो, ठीक है, बी डी। ठीक है, त्रिज्यखंड क्या लिखते हैं, ठीक है, त्रिज्यखंड लिख दीजिएगा आप लोग, का क्षेत्रफल। क्या लिखिएगा, क्षेत्रफल। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए दोनों का फार्मूला सेम होगा, सिर्फ क्या होगा, मेरा त्रिज्या अलग होगा, है ना। यही काम करना। तो चलिए छोटा वाला त्रिभुज त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग याद है कि नहीं, कि आप लोग भूल गए, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लोग का बता दिए, है ना। चलिए क्या होता है बता देते हैं। क्या होता है, थीटा बाय, क्या होता है, थीटा बाय 360, ठीक है, इंटू क्या होता है, पाई आर एक्स वार। इसे हम लोग, ठीक है, बड़ा वाला मानते, तो बड़ा वाला को नाम हम लोग 2 दिए थे। माइनस करें छोटा वाला, क्या होगा, थीटा बाय, क्या होगा, थीटा बाय 360, ठीक है, ठीक है, इंटू पाई आर एक्स वार। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए आप देखिएगा, अब निकालेंगे फार्मूला के अनुसार, है ना। तो थीटा हमें कितना दिया, 40 दिया है और 360 हो गया। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। ठीक है, R2 हमें दिया 14 सेंटीमीटर इंटू 14। यहाँ पर माइनस है, माइनस यहाँ पर 40 के 40 लिख देंगे, 300 के 60, 360। पाई के मान होता है 22/7 इंटू छोटा आर मेरा कितना, 7 इंटू 7। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो चलिए अब देखिएगा, 0 से 0 कट गया मेरा, ठीक है, और ये करता 4 से 4 9 36, ठीक है, 7 दूनी 14,
ठीक है। उसके बाद देखिए इस जीरो से एक जीरो ख़त्म, 4 9 36 और 7 एक कम 7 कट गया। अब देखिए 12 तो यहाँ पर कितना बच गया, 22 बच गया। यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 14। ठीक है, नीचे कितना 9 के 9 माइनस के माइनस, यहाँ पर कितना बच गया मेरा 22 और यहाँ पर कितना 7 हो गया। नीचे मेरा कितना 9 के 9। ठीक है, चलिए अब इसे क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे तो 22 और 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा 44। कितना आएगा 44 और 14 से गुना करेंगे कितना 616 बटे कितना जो 9 हो जाएगा माइनस 22 और 7 से गुना करेंगे कितना आएगा 154। क्या आ जाएगा 154 बटे 9। अब यहाँ से क्या हो गया मेरा भिन्न के घटाव बन गया, तो भिन्न के घटाव के एलसीएम लेंगे, नीचे नीचे 9 आ गया, सेम हो जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। और यहाँ पूरा डिटेल में बताने का ज़रूरत नहीं ना, आप लोग भिन्न के घटाव नहीं पढ़े हैं तो मेरा बेसिक क्लास में आप लोग को बताया गया है लक्ष्मी मैम के द्वारा, है ना। तो कोई दिक्कत तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना, जो अलग टीचर के माध्यम से बताया गया। अब इसमें घटाएंगे 616 में से 54 जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरा 462 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। अब इसे कट करेंगे, क्या करेंगे जो चलिए 3 से करते हैं, 3 तिया 9, 3 एक कम 1, 5 तिया 15, 4 तिया 12। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर फिर कितना हो गया 154 हो गया। नीचे कितना 3 के 3 सेंटीमीटर एक्स वार। हमसे ही इतना आंसर पूछा था, बस इतना ईजी, बहुत के बहुत ईजी। सिर्फ क्या समझना है, बाकी कुछ नहीं करना है ना। तो चलिए हम तीसरा नंबर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखिएगा। ठीक है, क्या लिखा, बोला आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए आदि। ठीक है, ए बी सी डी भुजा जो 14 सेंटीमीटर है का एक ठीक है वर्ग है तथा ए पी डी और बी पी सी दो अर्थवृत्तकार है। चलिए इसको चित्र के बारे में बात कर रहा है, इस वाले भाग इस वाले भाग। तो यहाँ से आप लोग क्या दिखा, आधा वृत्त दिखाई दे रहा है, इसमें आधा यानी कि 2 आधा वृत्त दिखाई दे रहा है और मेरा क्या दिखा दे वर्ग दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो वर्ग के क्षेत्रफल निकालेंगे और आधा आधा वृत्त का यानी 2 आधा वृत्त का निकाल के घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा मेरा छायांकित वाले भाग का आ जाएगा, है ना। बस इतना ही पूछा है। चलिए हम बनाते हैं, तीसरा नंबर है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखेंगे जो मेरा दिया है सो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, दिया है, क्या लिखेंगे, ठीक है दिया है। ठीक है, तो मेरा भुजा बराबर क्या दिया, मेरा भुजा बराबर जो दिया 14 सेंटीमीटर दे दिया गया। ठीक है, इतना ही दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। तो हम लोग भुजा से ही जो क्या निकालेंगे, हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। चलिए हम बताते हैं, आप लोग यहाँ पर वर्ग बना दे रहे हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप लोग का दिया है ना बुक में। ठीक है, उतना अच्छा से चित्र नहीं बनता, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलिए हम जितना हो सके उतना अच्छे से हम बता दे रहे हैं। ठीक है, और ठीक है यहाँ तक कंप्लीट। और इस वाले भाग के बारे में क्या बोला है, पूछा है ना, इस दोनों वाले भाग को। तो यहाँ पर जो दे दिया इसका मान दे दिया मेरा कितना दिया 14 सेंटीमीटर। इसका नाम दिया है तो नाम लिख देते हैं, इसका नाम ए बी और सी और इसका नाम डी और बीच वाले को क्या दिया है पी दिया है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो आप लोग देखिएगा यानी कि यहाँ से आधा वृत्त यानी कि खींचा गया तो इसका व्यास है ना, यानी व्यास मेरा 14 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा त्रिज्या आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है व्यास क्या लिखेंगे, जो व्यास बराबर, ठीक है यहाँ पे लिखिएगा माना कि, क्या लिखिएगा माना कि व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर बराबर कितना जो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। और हमसे क्या पूछा था छाया वाला भाग, तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे छायांकित, ठीक है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखिएगा क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे वर्ग, तो यहाँ पर लिखिएगा ठीक है वर्गाकार, क्या लिखिएगा वर्गाकार। ठीक है, का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल में माइनस करेंगे दो यहाँ पर लिखिए 2 है ना आधा अर्धवृत्त का, तो यहाँ पर लिखिए 2। ठीक है, अर्थवृत्त, क्या लिखिए अर्थवृत्त। ठीक है, अर्थवृत्त कार का क्षेत्रफल, क्या लिखिएगा
क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ से लिख, यहाँ पर मेरा यहाँ तक कंप्लीट। तो वर्गाकार के क्या होता है फार्मूला बराबर लिख देते हैं यहाँ तक, ठीक है। क्या होता है भुजा, क्या होता है भुजा का एक्स स्क्वायर होता है माइनस क्या, तो 2 मेरा यानी कि 2 अर्धवृत्त का यहाँ तो 2 से गुना करेंगे। और आधा वृत्त का फार्मूला क्या होता है पाई आर एक्स स्क्वायर होता है बटे क्या होता है 2 होता है। बस इतना ही लिखाए है ना। चलिए जब यहाँ इतना ही लिखे हैं तो अच्छी बात। भुजा मेरा कितना दिया 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 14 का एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस के माइनस 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। मेरा पाई का मान कितना था 22/7 होता है। आर मेरा कितना निकालें 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7 हो गया। और फार्मूला में 2 था तो हमने यहाँ पर 2 बैठा दिए, बस इतना ईजी, ठीक है। तो 2 से मेरा 11 यहाँ पर कट गया, ठीक है। 11 बार में तो यहाँ पर देखिएगा आप 14 का एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 196 आएगा, माइनस के माइनस, ठीक है। अब देखिए 11 और 7 से गुना करेंगे 77 आएगा, 77 और 7 से गुना करेंगे कितना आएगा 154, कितना आएगा 54। तो यहाँ पर लिख देते हैं और 7 से 7 काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो कट रहा है ना तो ईजी होगा। चलिए कट गया तो मिस्टेक से छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, जितना कट सके इतना, जितना छोटा कर सकिएगा अपने उतना छोटा कर दिए। यहीं पर गुना करते 11 × 7 गुना करेंगे 2 के 2 हो गया। 11 7 से गुना करेंगे कितना आएगा 77 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितने 196 के 96 के माइनस 2 और 7 से गुना कर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 आ गया, यानी 154। और आपस में से क्या करेंगे घटा देंगे तो 196, तो 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, 9 में से 5 आया कितना बच 4। और सेंटीमीटर एक्स बार हमें क्या आ गया आंसर आ गया। बस यही आंसर हमसे पूछा था, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बताते हैं कितना नंबर, और तीसरा कंप्लीट हो गया ना, 4 नंबर देखते हैं, ठीक। बच्चों आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पर लिखा है आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ पर भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज जो वो ए बी का शीर्ष वो को केंद्र मान कर जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक, ठीक है, वृत्तीय चाप खींचा गया है, इसके बारे में बोल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा डॉट डॉट खींच दे रहे हैं कि नहीं। तो जब डॉट डॉट यहाँ पर क्या नज़र है वृत्त नज़र है, तो वृत्त में हम लोग क्या करेंगे त्रिभुज त्रिज्यखंड जो नज़र आ रहा है इस त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो इस वाले भाग नज़र आ जाएगा। और इस समबाहु त्रिभुज दिया है और समबाहु त्रिभुज निकाल कर इस वाले भाग को ऐड कर देंगे तो पूरा मेरा छायांकित वाला भाग निकल जाएगा, है ना। तो चलिए हम सबसे पहले आप लोग का बताते हैं ना। चलिए जैसे कि सबसे पहले चित्र जो बना है कुछ इस प्रकार से है, तो हमने क्या कर रहे हैं छाप दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अच्छे तरीके से हमने छाप दे रहे हैं, ठीक है। और आराम से छापिएगा और गोल छापिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। और इस वाले भाग को बात किया है ना, इस वाले पूरा भाग को तो हम लोग क्या करेंगे अच्छे से निकालेंगे, ठीक है। चलिए नहीं इस तरह है, इसका नाम दे दिया यहाँ पर वो दिया है, और इसका नाम ये दिया है, और इसका नाम क्या दिया बी दिया है। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं दिया है, तो जो जो दिया है सो क्या करेंगे लिख देंगे, है ना। तो दिया है तो हमें क्या दिया है, ठीक है। चलिए त्रिज्या बोला है ना, तो सबसे पहले बोला भुजा, तो भुजा बराबर जो दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या क्या बोला है, जो त्रिज्या जो दे दिया है, ठीक है, कितना दिया 6 सेंटीमीटर। और देखिएगा समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि सभी जो कोण होता है आपस में बराबर होता है, यानी कि सभी कोण क्या होता है 67 होता है, यानी कि आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, पिछले चैप्टर में, ठीक है। और आप समबाहु त्रिभुज का मतलब भी बता दिए होंगे, है ना। चलिए कोण ले लिए 60 डिग्री, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए आप देखिएगा सबसे पहले इस वाले भाग को हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में माइनस करेंगे संगत, क्या लिखते हैं संगत, ठीक है। त्रिज्यखंड, इसको नहीं त्रिज्यखंड नहीं बोलते हैं छोटा वाला भाग को, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है, का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब इसको अर्थ वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, फार्मूला आप लोग याद होगा, क्या होगा, पाई आर एक्स स्क्वायर होता है, माइनस के माइनस। ठीक है, असंगत त्रिज्यखंड थीटा लेना पड़ेगा, तो थीटा बाय कितना था 360 होता है, और पाई आर एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, और जैसे कि बुक में यहाँ से इस वाले को मान दे दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, यानी कि मेरा त्रिज्या दे दिया है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है, चलिए अच्छी बात है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और आर मेरा दिया 6 दे दिया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा। थीटा हमें कितना दिए 60 दिए, 360 का 60 हो गया। पाई का मान कितना था 22/7 होता है, और आर हमें कितना 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए जो कटेगा हम लोग क्या करेंगे, उसे काटेंगे ना, अन्यथा छोड़ देंगे वहीं। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, 6 6 36 और 6 कम 6, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब देखिएगा यहाँ से 22, यहाँ पर क्या बच गया मेरा 22 बच गया, यहाँ पर 6 और 6, तो 6 इंटू 6 करेंगे, नीचे कितना बचे 7 बचे, यहाँ पर माइनस के माइनस, यहाँ पर 22 है तो यहाँ पर 22 लिख दिए, यहाँ पर 6 है तो 6 लिख दिए। ठीक है, नीचे 7 के साथ। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर गुना करेंगे 22 और 6 से गुना करेंगे तो कितना 792 आ जाएगा, बटे कितना 7 माइनस 6 दूनी 12, 6 12 13, 7/7 आ गया, यहाँ पे भिन्न के घटाव आ गया है ना, तो 7 एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ 792 के 792 हो जाएगा, 132 के 32। ठीक है, तो इसे आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 792 में से 132 जाएगा, कितना बचेगा 660 बचेगा। ठीक है, 7 यहाँ के सेंटीमीटर के सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब चलिए डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, छायांकित, क्या लिखते हैं, छायांकित। ठीक है, भाग, क्या लिखते हैं, भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग इस वाले भाग को ऐड करेंगे, तो इस वाले भाग को नाम क्या देते हैं, अर्धवृत्त यहाँ देते हैं। ठीक है, अर्धवृत्ताकार, ठीक है, का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है, उसके बाद असमबाहु क्या लिखेंगे, सम, ठीक है, समबाहु। ठीक है, त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, तो जैसे कि हमें ना अर्धवृत्ताकार का मान निकालना है, अभी क्या निकालना है, 660 बटे कितना 7 के साथ हो जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट। और ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, याद है कि नहीं, क्या होता है, √3/4, क्या होता है, भुजा एक्स स्क्वायर, क्या होता है, भुजा, ठीक है, एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए आप देखिएगा आगे। ठीक है, यहाँ 660 के 660/7 के साथ, ठीक है, √3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मेरा भुजा दिया कितना 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 12 हो जाएगा, 4 दिए कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कम। अब देखिएगा यहाँ पर 660 के 660 हो गया 7। ठीक है, अब गुना कर कीजिएगा, 12 दिए कितना हो गया 36। ठीक है, और √103 के 3। ठीक है, और आप लोग का बुक में क्या दिया होगा, बस इतना ही आंसर दिएगा, बस इतना ही दिए। आप लोग घबरा जाते होंगे कैसे इतना लंबा लंबा आंसर आएगा, है ना, घबराने वाली बात नहीं है, आराम से बनाइए, बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बोला कि अब भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग का प्रत्येक कोण जो से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच की 2 सेंटीमीटर, ठीक है, व्यास का एक वृत्त काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है, तो वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि इस वाले भाग का बोल दिए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और इस वाले भाग का बोला 2 सेंटीमीटर क्या व्यास है। यहाँ तक कंप्लीट है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं 5वां नंबर है, तो यहाँ पर लिखते हैं दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए जो दिया यहाँ पर लिखे हैं भुजा बराबर दे दिया है ना, तो भुजा मेरा दिया कितना 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, और त्रिज्या दिया है, यानी छोटे वाला त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, वर्ग का त्रिज्या,
ठीक है। जो त्रिज्या जो हमें दिया है 1 सेंटीमीटर, कितना दिया 1 सेंटीमीटर, यहाँ तक कंप्लीट। और ठीक है, चलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, डायरेक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर छायांकित, ठीक है, भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए हम बताते हैं, जो यहाँ पर क्या करते हैं आप लोग, हम वर्ग छाप दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। और यहाँ पर थोड़ा सा कट है, यहाँ पर भी थोड़ा सा कट है, और यहाँ पर भी कट है, यहाँ पर भी कट है, और बीच में क्या गोल है मेरा, और इस वाले पूरा भाग को बात किया, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं, आराम से इसका, चलिए यहाँ तक कंप्लीट है ना, तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब जैसे जैसे नज़र आ रहा है वैसे वैसे क्या करें हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ से क्या नज़र आ रहा है आप लोग का, देखिएगा कि यहाँ पर एक देखिएगा एक वृत्त होता है, तो वृत्त के कितना भाग होता है, 4 भाग। तो एक टुकड़ा नज़र आता होगा इस कोण से इधर, है ना, यानी कि इस वाले को नज़र आता होगा आप लोग का। और इधर से देखिएगा तो यहाँ पर कोण है ना, तो इस वाले कोण, यानी कि यहाँ पर देखिएगा तो कितना 90 डिग्री कोण बना रहा है, कितना डिग्री का 90। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण, क्या लिखेंगे, कोण बराबर 90 डिग्री, क्या लिखेंगे, कोण। तो यहाँ पर देखिएगा एक आध, ठीक है, वृत्त बोल रहा है 1/4, 1/4 यहाँ बन रहा है, 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ, ठीक है। और बीच में क्या बन रहा है, मेरा गोला बन रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आराम से निकालते हैं। तो देखिएगा इस वाले भाग और इस वाले भाग को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और भुजा में घटा देंगे, तो मेरा छायांकित वाला भाग आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखते हैं, ठीक है, हल लिख के आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं चारों, क्या लिखते हैं, ठीक है, चारों, ठीक है, वृत्त, ठीक है, वृत्त तिर्यकखंड, क्या लिखते हैं, ठीक है, वृत्त लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखिए तिर्यकखंड, क्या लिखिएगा, 4, ठीक है, चारों तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस, ठीक है, वृत्त, क्या लिखिए, वृत्त ई, ठीक है, वृत्तकार, ठीक है, का क्षेत्रफल, यानी कि दोनों का ऐड कर दे, है कि नहीं। यहाँ पर बोला चारों तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, है ना, तो चारों तिर्यकखंड का क्षेत्रफल क्या था, 4 हो जाएगा, θ/360 हो जाएगा, इंटू क्या होता है मेरा πr/x² होता है, और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर प्लस लिख दिए, ठीक है। तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होता है मेरा, आप लोग का आध हो जाएगा, क्या है आप लोग आध है कि नहीं, तो क्या होता है πr/x², क्या होता है πr/x², कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम देखिएगा आप लोग, ठीक, यहाँ पर 4 के 4 रह जाएगा, और थीटा के मान मेरा कितना दिया है, ठीक, थीटा का मान मेरा दिया है 90, तो 90 बाई कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7, और हमें त्रिज्या दिया कितना 1 × 1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर दिया, पाई के मान कितना 22/7, और आर मेरा कितना दिया 1 सेंटीमीटर 1, यहाँ तक कंप्लीट, ठीक ठीक। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, 9×4 कितना होता है 36 होता है, यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए 4 से 2 कट गया, और फिर 11 1 कट गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है, तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 2 से ही 1 कट गया, मेरा 2 दूनी 4 हो गया, और इधर कट रहा नहीं कट रहा, ठीक है। तो देखिए 2 यहाँ पर है, ठीक है, 2 इंटू यहाँ पर 11 बच गया, और यहाँ पर 1 1 गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, बटे मेरा 7 के 7 हो गया, प्लस के प्लस 22, और 1 1 से गुना करेंगे तो 22/7 आ जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट। और अब देखिए 2 और 11 से गुना करेंगे तो 22/7 आएगा, प्लस के प्लस 22/7 के साथ, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है, तो अच्छी बात है, ठीक। चलिए अब देखिएगा आगे, अब क्या करेंगे, यहाँ से 7 एलसीएम ले लेंगे, और फिर 22 प्लस क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, बराबर 22 22 कितना हो, 44/7 हो गया, निकल गया इतना। अब यहाँ से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, छायांकित, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, भुजा, ठीक है, तो भुजा, ठीक है, भुजा XY माइनस करेंगे संगत, क्या लिखेंगे, संगत, ठीक है, का भाग, ठीक, का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए हमें कितना दिया, भुजा 4 दिए, 4 का XY करेंगे, और संगत का हमें कितना निकले 44/7 निकल गया, यहाँ तक कंप्लीट। तो 16 हो जाएगा, माइनस
44/7 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। और यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 7 आएगा, और 16 और 7 से गुना करेंगे तो 112 हो जाएगा, -44 हो जाएगा। और इसे आपस में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 68 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और सेंटीमीटर एक्स। और हमसे क्या पूछा था, ये आंसर बस आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए छठा नंबर देखते हैं। ठीक है, बोला है क्या, एक वृत्ताकार, ठीक है, मेज पोश की जिसका त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं बीच की एक समबाहु त्रिभुज का ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन, ठीक है, बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है, तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि जो डिज़ाइन बोल रहा है ना, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। और देखिएगा यहाँ जो डिज़ाइन आप लोग का नज़र आ रहा है, तो क्या नज़र आ रहा है कि त्रिभुज के जैसा है कि नहीं। तो यहाँ पर एक केंद्र होता है बीच में, तो केंद्र से यदि हम लोग ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ से मिला देते हैं, फिर इधर से मिला देते हैं, फिर यहाँ से मिला देते हैं, तो आप लोग कितना नज़र आ रहा है, 3 गो नज़र आया है कि नहीं त्रिभुज। तो चलिए अब आप लोग क्या कीजिएगा, इस चित्र छाप लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में, और हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट तो अच्छी बात है। ठीक है, जैसे कि छठा नंबर देख रहे हैं, कितना नंबर, तो छठा नंबर सबसे पहले जो दिया है सो लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। तो हमें त्रिज्या जो बोल दिया है ना, तो त्रिज्या जैसे कि दिया है कितना, 32 सेंटीमीटर। कितना दिया, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, यानी कि बीच समबाहु त्रिभुज के डिजाइन बनता है। समबाहु मतलब क्या आता है, आप लोग जानते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, वृत्त। क्या लिखते हैं, वृत्त। ठीक है, वृत्तकार का क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है फार्मूला, पाई आर एक्स वायर। क्या होता है, पाई आर एक्स वायर। यहाँ तक कंप्लीट। तो पाई का मान 22/7, आर हमें कितना है, 32 इंटू कितना हो गया, 32 हो गया। और इसे गुना करेंगे आपस में तो कितना आ गया, 22×5 = 28 आ गया, बटे 7 के 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद तीन, आप जैसे कि अभी चित्र में क्या दिखाए थे, 3 गो जो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तीनों। क्या लिखेंगे, ठीक है, तीनों। ठीक है, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, 3। ठीक, उसके बाद देखिए 3 फार्मूला क्या था, आप लोग आधा 3 इंटू, ठीक, 3 है तो 1/2 क्या होता है, ठीक है, आर एक्स वायर। क्या होता है, आर एक्स वायर इंटू साइन, क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। और समबाहु त्रिभुज का मान क्या, तो साइन 60 डिग्री होता है कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करते हैं। 3 के 3, 1/2 के 2 हो गया। आर मेरा कितना है, 32 है, तो हमने 32 इंटू 32 लिखे। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 कितना होता है, 2 होता है। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए इसे गुना करेंगे, कट रहा है तो इसे कट यहाँ पर कट कर देते हैं ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 से कट गए 16 बार में, 2 से कट गए 16 कट गया, तो आपस में गुना कर देते हैं। यहाँ 3 क्या करते हैं, 3 इंटू 16 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, √103। इसे आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 768 है। ठीक है, इंटू √103 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट। अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी छायांकित वाला है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, छाया, ठीक है, किंत। क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ठीक है, वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार, ठीक, का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल में माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस, ठीक है, तीनों क्या करेंगे, ठीक है, तीनों, ठीक है, त्रिभुज। क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए सबसे पहले जो हमने वृत्ताकार का क्षेत्रफल अभी निकाले थे, कितना निकाले थे, 22,528/7। तो यहाँ पर लिखेंगे 22,000, ठीक है, 528/7, ठीक है, माइनस तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, यहाँ पर
768 रूट इंटू √103, ठीक है, सेंटीमीटर। बस एक्स वार यहाँ पर इतना ही हम लोग का आंसर दिया है, बस इतना ईजी है, बाकी कुछ नहीं है, हल्का सा भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। चलिए अब 7वां नंबर देखते हैं, और 7वां नंबर में क्या बोला है आकृति 12.25 में इसके बारे में बात करें, ठीक है। ABCD एक भुजा जो 14 सेंटीमीटर, यानी कि इस यहाँ से यहाँ तक लंबाई इसका दे दिए 14 सेंटीमीटर, ठीक है, वाला एक वर्ग है जो ABC और D एक केंद्र जो बनकर, ठीक, 4 वृत्त इस प्रकार से खींचे गए हैं जो प्रत्येक वृत्त जो 3 शेष वृत्तों में से 2, ठीक, वृत्तों का बाह्य रूप से स्पर्श करता है, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जैसे कि आप लोग देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक बोला है 14 सेंटीमीटर, तो यानी कि इसका आधा कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आ गया। और यहाँ से क्या बन रहा है, 90 डिग्री, क्या बन रहा है, 90, यानी कि थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। चलिए हम देखते हैं कितना नंबर, अभी जस्ट देखें 7 नंबर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, दिया है, जो दिया है से हमें क्या करेंगे, लिख देंगे दिया है, तो हमें क्या दिया, ठीक है, जो ABCD यानी कि भुजा हमें दिया है, कितना दिया है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगा, क्या निकलेगा, त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा मेरा, 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट, तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पर छाया, ठीक है, का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर, ठीक है, माइनस करेंगे, है ना, तो वर्ग बोला था, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं वर्गाकार, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं वर्गाकार, ठीक है, का क्षेत्रफल, ठीक है, में माइनस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर चारों, ठीक है, त्रिज खंड क्या आया था मेरा, यहाँ पर त्रिज खंड, ठीक है, का क्षेत्रफल। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, इधर बनाते, थोड़ा सा गुणना लंबा आ जाएगा इसी वजह से, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरा, भुजा एक्स वायर, क्या होता है, भुजा एक्स वायर में माइनस करेंगे 4, यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, थीटा बाय 360 हो गया, और क्या था मेरा पाई आर एक्स वायर। यहाँ तक कंप्लीट। तो भुजा हमें दिया 14 सेंटीमीटर का, एक्स वायर हो जाएगा -4 इंटू, ठीक है, थीटा का मान अभी कितना बताएं, 90 डिग्री आएगा, 360। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, कोण क्या लिखिएगा, कोण बराबर 90 डिग्री, क्या बोला था, 90 डिग्री, इंटू पाई का मान 22/7 हो गया, इंटू, ठीक है, और त्रिज्या मेरा कितना आया था, 7 इंटू 7, ठीक है। चलिए 0 से 0 खत्म, 9 चक 36, यहाँ तक कंप्लीट, और 4 से 4 एक कट गया, 7 से 7 एक कट गया, यहाँ तक कंप्लीट। 14 का एक्स वायर करेंगे 196 आएगा माइनस, ठीक है, 22 और 7 से गुना करेंगे कितना आएगा, 154 आएगा, ठीक है, आपस में घट जाएंगे, तो 6 में से 4 जाएगा, 2 बच गया, 9 में से 5 जाएगा, कितना बच गया, 4, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। और सेंटीमीटर एक्स वायर आ गया, और हमसे यही आंसर पूछा था। बस देखें कि देखिए इतना ही में बन गया था, यानी थोड़ा सा गुणना क्या होता है उस समय लंबा होता है, बाकी कुछ नहीं होता है ना। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि आप आकृति 12.26 एक, ठीक है, तोड़ने का पथ, ठीक है, जो दर्शाती है, जिसमें से बाएं और दाएं सिरे की अर्थ वृत्ताकार है, ठीक है, बोला दोनों ठीक आंतरिक समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। यहाँ तक कंप्लीट है, हम अच्छे से समझा देंगे, ठीक, चित्र छाप बोला पथ पहला नंबर में, ठीक है, 60 सेंटीमीटर तथा इनसे पड़ते रेखा खंड 106 मीटर की लंबा, यानी फिर यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर अर्धवृत्तकार बना उस तरह की बीच की दूरी दिया कितना, 106 दिया, कितना दिया, 106। यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद देखिएगा, बोला कि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, तो ठीक है, तो ज्ञात करें, यानी कि इसका जो मान दिया कितना दिया, 10 मीटर, कितना दिया, 10 मीटर। पहला बोला पथ की आंतरिक, ठीक, किनारों का अनुदिशा एक पूरा चक्कर लगाने की चली गई दूरी। दूसरा में बोला पथ का क्षेत्रफल। चलिए हम एक एक करके आप लोग का बताएंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है,
तो दूरी बराबर जो दिया, क्या दिया, दूरी बराबर हमें दे दिया है, ठीक, जो 60 मीटर और दिया है 106 मीटर यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। और लंबा दिया है, कितना दिया, पथ का लंबा, यहाँ पर इतना पथ का, ठीक है, लंबा, ठीक है, जो दिए कितना दिए 10 मीटर, कितना दिए 10 मीटर। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। चलिए हम रास्ता बना के आप लोग का दिखा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आराम से अर्थ आ जाएगा, और इसके जो दूरी दिया यानी कि इसके यहाँ बीच की दूरी 106 मीटर दिया, और इसकी जो चौड़ाई दी है कितना 10 मीटर, क्या बोला 10 मीटर। तो देखिएगा यानी कि यहाँ पर 10 घटा देंगे तो बीच वाला यानी 20 होगी, मेरा इस अर्थवृत्त का क्या आ जाएगा, मेरा त्रिज्या आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 30 मेरा क्या आ गया, त्रिज्या आ गया है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, पथ, ठीक है, की लंबाई, ठीक है, बराबर, ठीक है, दोनों, ठीक है, दोनों की लंबाई। यहाँ तक कंप्लीट है। तो चलिए अच्छी बात है। तो हमसे यहाँ से क्या निकला, यहाँ पर चलिए बता देते हैं कि यानी कि त्रिज्या, ठीक है, जो त्रिज्या जो निकला हमें कितना प्राप्त हुआ, 30 सेंटीमीटर ही ना प्राप्त हुआ। तो चलिए कितना 106 सेंटीमीटर और 106 सेंटीमीटर दोनों का जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा मेरा 212 आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर में दिए सिर्फ आंसर, तो यहाँ पर मीटर में लिखेंगे, है ना। चलिए अब यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है, ठीक। उसके बाद यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, यानी दोनों के निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, दो अर्थ, ठीक है, वृत्त, क्या लिखेंगे, अर्थ वृत्त, ठीक, वृत्तकार का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर 2, मेरा 2 है, अर्धवृत्त 1 आ रही है इधर 2 गो, ठीक है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 पाई आर एक्स स्क्वायर होता है, बटे क्या होता है 2 होता है, ठीक। उसके बाद 2 के 2 हो जाएगा, 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। आर हमें कितना निकालने थे, अभी 30 निकाल लेते हैं ना, तो 30 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। और मेरा बटन कितना 2 के 2 हो गया। अब इसे कट करते हैं, जो कट हो रहा है तो 2 से 2 कट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपस में क्या करेंगे, इसे गुना कर देंगे, ठीक है, 2 इंटू हो जाएगा, ठीक है, और 22 यहाँ 30 यानी 600, ठीक है, 660 आ जाएगा, बटे 7 के 7 हो जाएगा। अब इसे गुना करेंगे, 0 कम 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13/7। यहाँ तक कंप्लीट। अब चलिए देखेंगे अब क्या करेंगे, ठीक है, ठीक, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, दोनों, क्या लिखते हैं, दोनों का लंबाई, ठीक है, लंबाई प्लस जो भी दो अर्थवृत्तकार निकाल लेते हैं ना, अर्थवृत्तकार, ठीक है, का क्षेत्रफल। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अभी क्या निकाले थे, यहाँ से 212, तो यहाँ पर ऐड करेंगे, 212 लिख दिए, प्लस यहाँ पर कितना 1320, तो यहाँ पर 1320 हो गया, बटे 7 के 7। यहाँ तक कंप्लीट, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। तो 7 एलसीएम आ जाएगा, और 7 और 1 से भागा देंगे, 7 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, प्लस का प्लस हो गया, 1320 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट। और इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो चलिए जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जोड़ने के बाद 4 एकम 4 और 2 हो जाएगा, बटे 7 के 7। पहला आंसर हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा वाला जो पूछा था सो हमें निकालेंगे, है ना, ठीक है। आयताकार का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर फार्मूला तो क्या था 2 इंटू, ठीक है, लंबाई इंटू क्या होता है चौड़ाई होता है। यहाँ तक कंप्लीट है।
तो 2 था 2 इंटू लंबाई 106 है और चौड़ाई मेरा 10 दिया है। इसे आपस में गुना करेंगे तो कितना जाएगा 2100 मेरा 20 से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिएगा यानी फिर से बाहर वाला आवरों को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। यहाँ से अगर यहाँ तक लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना दिया मेरा 60 से यहाँ के बीच की लंबाई क्या दिया था मेरा 60 दिया था, और इधर 10 10 जोड़ेंगे कितना गया 60 20 80। तो यानी कि इसका जो तिरजे लेंगे इस वाले रेखा से, तो तिरजे मेरा कितना आएगा 40 आएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं 2, क्या लिखते हैं 2। ठीक है, बड़ा, ठीक, अर्थ, ठीक, वृत्त, अर्थ वृत्त कार का क्षेत्रफल, ठीक है, में माइनस करेंगे छोटा वाला क्षेत्रफल, है ना, छोटा अर्थवृत्त का मेरा बड़ा वाला आ जाएगा इजी तरीके से, है ना। चलिए इतना इजी है, बहुत के बहुत इजी, सिर्फ क्या समझना है। तो 2 आ जाएगा पाई, ठीक है, तो पाई आर एक्स वायर बटे 2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा पाई आर एक्स वायर बटे 2। यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, चलिए 2 मेरा पाई निकल गया, पाई का मान 22/7 होता है। आर हमें कितना 40 इंटू 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। तो आर बटे में कितना यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिए, माइनस के माइनस। ठीक है, पाई का मान 22/7 हो गया, और छोटा वाला तिरजे कितना आया था मेरा 30 आया था, तो 30/2 के 2। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए जो कटेगा हमें काट देंगे, 2 से कट गया, 11 बार में कट गया, और 2 से 11 बार में कट गया। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए 2 के 2 बच गया। ठीक है, बाय। अब चलिए 40 से गुना करेंगे और 11 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 17,600 आ जाएगा बटे 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। आप 30 से गुना करेंगे, 11 से गुना कर देंगे, कितना आएगा 9900। ठीक है, माइनस के, ठीक है, बटे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, अंदर अंदर को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। तो एलसीएम लेंगे तो 7 मेरा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से कितना 1700 आ गया माइनस 9900। यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू इसको घटा देंगे, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा 7700 आ जाएगा बटे कितना 7 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट। अब 7 से 1 कम 7 यानी 1100 कट गया, इसे गुना कर देंगे 2 इंटू 1100 से, तो आंसर की गुना कर देंगे तो 11 दूनी 22, तो कितना के 22, ठीक है, मीटर। यही हमसे क्या पूछा था आंसर दूसरा नंबर। बस इतना ईजी है, बहुत के बहुत ईजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए 9 नंबर बोला कि आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र वो वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंबा व्यास है तथा वो डी छोटे वृत्त का व्यास है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो वो ये बराबर 7 सेंटीमीटर दिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिएगा वो और डी बोला, क्या बोला, वो डी का कितना दिया 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है ना। तो चलिए देखिएगा यहाँ से मेरा क्या बन रहा है। ठीक है, इसको मेरा वृत्ताकार हो गया। ठीक है, और देखिएगा यानी कि आप लोग देखिएगा यहाँ से क्या नज़र आ रहा है आप लोग का अर्थ वृत्ताकार में, आधा इधर हो गया। तो ठीक है, अर्थ वृत्ताकार में क्या नज़र आ रहा है, त्रिभुज नज़र आ रहा है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से क्या करेंगे आराम से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आप लोग इस चित्र को छाप लीजिएगा वैसे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ठीक 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दिया है। ठीक, तो क्या क्या दिया है, तो यानी मेरा दे दिया गया वो ये बराबर बोला 7 सेंटीमीटर है, बस इतना। तो देखिएगा 2 यानी कि उसमें क्या बोले थे अर्धवृत्तकार है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 2। ठीक है, अर्थ वृत्त, क्या लिखते हैं अर्थवृत्त, ठीक, कार का क्षेत्रफल। यहाँ तक कंप्लीट। में माइनस करेंगे क्या, त्रिभुज, त्रिभुज का माइनस करेंगे तो छायांकित वाला भाग आ जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए यदि नहीं समझ में आता चलिए समझा देते हैं आप लोग का, क्या बुक में इस तरह का। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन में ही देखते हैं। ठीक है, देखिएगा मेरा अर्थवृत्ताकार हो गया और ये त्रिभुज नज़र आ रहा है। ठीक है, इस वाले भाग हम घटा देंगे तो इस दोनों भाग निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से चलिए उसी तरह हम निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद 2 आ जाएगा मेरा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है θ/360 हो जाएगा, इंटू क्या होता है फार्मूला पाई आर एक्स वायर माइनस करेंगे 1/2। ठीक है, क्या होता है
ठीक है। आर एक्स वायर क्या होता है, आर एक्स वायर। यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। 2 हो गया पाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री कौन बना रहा है, 360 आएगा। पाई का मान 22/7 हो गया। आर हमें कितना दिए यहाँ से 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर -1/2 के 2 हो जाएगा, फिर 7 इंटू क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। 9 चक कितना 36 कट गया, 7 एकम 7 कट गया, ठीक है। जो कट रहा है उसको कट दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट, और उसके बाद 2 से ही कट गया, 11 बार में 1 कट गया, ठीक है। चलिए बराबर यहाँ पर 2 के 2 कॉमन, 11 और 7 से गुना करें कितना आएगा 77/2 आ जाएगा, माइनस के मैंने 7 से गुना करें कितना जाएगा 39/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब वापस अंदर अंदर में क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 77 माइनस कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है, तो 2 इंटू घटा देंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28/2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया 28 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक कंप्लीट है, तो यानी कि देखिए वो डी का यानी कि जो मान दिया था, यानी ये व्यास दिया था, है ना, इस बड़ा यहाँ पर जो, ठीक है, कुछ इस प्रकार से था कि नहीं, तो यहाँ जो मान दिया था इसका जो व्यास दे दिया था, ठीक है। तो हम लोग त्रिज्या निकालेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा मेरा त्रिज्या, ठीक है। अन्य डायरेक्ट आर लिख देते हैं, ठीक, आर बराबर लिख देते हैं 7 बार क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है, वृत्त, ठीक है, वृत्तकार, ठीक, का क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। फार्मूला क्या आ जाएगा, पाई आर एक्स वायर होता है, पाई का मान क्या होता है 22/7, आर हमें कितना 7/2 इंटू क्या आ जाएगा 7/2 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। तो ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, आपस में गुना करेंगे कितना 77/2 हो जाएगा। 11 और 7 से गुना करें 77 ना, तो सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। चलिए अब निकालेंगे छायांकित वाला भाग। तो हमसे सिर्फ क्या निकाला था, छायांकित वाला भाग निकाले थे, ठीक है। यानी कि इस वाले भाग यहाँ से, इस वाले भाग यहाँ से ये निकल गया 28 सेंटीमीटर, और वृत्त वाले भाग हमें निकल गया ये, और आपस में दोनों जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा छायांकित वाला भाग का, है ना। तो चलिए बहुत के बहुत ईजी है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, छाया, ठीक है, कित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, वृत्ताकार, क्या लिखते हैं वृत्ताकार, ठीक है, का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस करेंगे, ठीक है, 2, क्या लिखेंगे 2 अर्थ, ठीक है, अर्थवृत्त, ठीक है, अर्थवृत्तकार त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अलग अलग निकालने और जोड़ देंगे, है ना। तो सबसे पहले कितना आया था मेरा 28 आया था, तो हम वृत्त वाला बोला, तो यहाँ पर कितना 77/2 हो जाएगा, प्लस मेरा वृत्त कितना दिया 28 दिया। यहाँ तक कंप्लीट है, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 77 प्लस हो जाएगा 28 दूनी कितना होता है 56 होता है, और इसे आपस में जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 100, ठीक है, 6 6 12 13 5 12 12 13 आ जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसे काट सकते हैं ना, तो 6 दूनी 12 6 दूनी 12.5, तो यानी 66.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमसे आंसर पूछा था, बस इतना इजी, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, ठीक। बोला क्या, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल जो 17,320.5 सेंटीमीटर एक्स वायर है, तो इस त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज का भुजा का आधे के बराबर है की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई का मान बोला 3.14 और, ठीक है, √3 बराबर 1.7320 लीजिए, ठीक है। चलिए इतना लंबा लेने बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले 10 नंबर है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं 10 नंबर। सबसे पहले दिया है, जो दिया आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या दिया है
कि मेरा क्षेत्रफल जो दे दिया है ना, तो क्षेत्रफल कितना दे 17,320.5 सेंटीमीटर दिया है। और पाई का मान जो बोला है 3.14 यूज करने के लिए, √3 बराबर यूज करने बोला 1.733205, इतना लंबा बोला है। ठीक है, चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, हम एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले आप लोग चित्र को देखिए, क्या बोल रहे हैं, चित्र को। ठीक है, और चित्र को देखते हुए समझिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समबाहु। ठीक है, समबाहु। ठीक है, त्रिभुज, क्या लिखते हैं, त्रिभुज। ठीक है, क्या तो फॉर्मूला √3/4 होता है। और क्या आता है, भुजा XY, क्या आता है, भुजा XY। ठीक है, जो हमें दे दिया गया है ना, तो इंटू करेंगे 1732.5। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हमें √3 के स्थान पर क्या बोला ये यूज करने के लिए, तो 1.733205। ठीक है, इंटू भुजा का क्या होता है ये XY। ठीक है, इंटू कितना दिया 1732.5। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। और हमें यहाँ पर कितना दिया 4 दिया है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। ठीक, यहाँ पर देखिए पॉइंट को हटाते हैं। ठीक, 1.733205 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। और मेरा क्या दिया AX दिया। ठीक है, यहाँ से भी क्या करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं। तो कितना जो 1732। ठीक है, चलिए पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पर 2 2 4 5 0 था, यानी 5 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा ये 4 के 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट हटाएं तो कितना आ गया, मेरा 10 आ गया। यहाँ तक कंप्लीट। AX को यदि हम बाहर करते हैं बराबर को वो साइड है ना, तो कितना 1732.5 बटे 10 के 10 हो जाएगा। ये आपस में पलट जाएगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इजी तरीके से हमने पलट दिए। ठीक, यहाँ पर कितना 1732.5, ये एक बार में कट गया। और एक जीरो से एक जीरो ही कट गया। तो यहाँ पर AX बराबर कितना है, गुना कि यहाँ पर 2 2 4 जीरो, तो यहाँ पर 4 जीरो लगा दिए। ठीक, ये बराबर √100 हो जाएगा। ठीक है, 40,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। तो रूट को यदि तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 200, कितना आएगा 200। यहाँ तक कंप्लीट है, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया, मेरा व्यास निकल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, व्यास बराबर कितना निकल गया, 200 निकल गया। ठीक है, R बराबर निकालेंगे तो यानी कि आधा करेंगे, कितना हो जाएगा, मेरा 100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। तो यहाँ से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, देखिए तीनों। अब यहाँ से देखिएगा इसके अनुसार देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त। तो यहाँ से क्या नज़र आ रहा है, 3 वृत्त नज़र आ रहा है। अरे क्या नज़र आ रहा है, समबाहु त्रिभुज नज़र आ रहा है। ठीक है, तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तीनों। ठीक, ठीक है, त्रिज्यखंड, क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कंप्लीट बराबर क्या होता है, 3 बाय क्या जो थीटा बाय 360 पाई R XY। यहाँ तक कंप्लीट है, 3 हो गया। थीटा का मान मेरा कितना ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, 60 होता है। तो यहाँ पर 60 बटे कितना हो गया, 360 हो गया। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। और त्रिज्या कितना निकाला, हमें 100 निकालना है। ठीक है, 100 × 100 हो गया। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए देखिएगा, और इसमें बोल दिया गया ना, पाई का मान बोला 3.14 यूज करने, तो यहाँ पर इसको हटा देंगे। ठीक है, चलिए पॉइंट के बदले यहाँ पर नीचे आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 6 36 कट गया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। 2 से 3 बार में 1 कट गया, और ये भी कट गया, कितना गया 157 आ गया। और 3 से 3 1 कट गया। देखिए सिर्फ क्या बच गया, मेरा 157 इंटू क्या बच गया, 100 बच गया। और इसे आपस में गुना करेंगे, कितना आएगा, मेरा 57। ठीक है, इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा, छायांकित वाला भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, छाया, ठीक है, कित, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या, समबाहु। ठीक है, समबाहु। ठीक है, त्रिभुज, क्या लिखते हैं, त्रिभुज। ठीक, का क्षेत्रफल में माइनस करेंगे, क्या करेंगे,
माइनस करेंगे, ठीक है। कौन लो भाग अभी जो तीनों, ठीक है, यहाँ पर तीनों जो त्रिज्यखंड निकाले हैं ना, यही ना माइनस करेंगे, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक, यहाँ तक कंप्लीट है। तो जैसे कि मान दे दिए गए थे, कितना मान दिए थे 1732.05 माइनस, ठीक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक 5700 हो जाएगा। इसे हम घटाएंगे तो कितना 1620.5 यही हमसे आंसर पूछा था। बस इतना ईजी, ठीक है। 10 नंबर कंप्लीट। तो 11 नंबर में बोला किया एक वर्गाकार, ठीक है, देखिएगा, ठीक, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए आकृति 12.29 में रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि रुमाल में देखिएगा बोला 9 दे दिए डिजाइन, और इस वाले भाग को क्या करें हम लोग निकालना है। तो आप लोग चित्र छाप लीजिएगा, ठीक है। जो त्रिज्या बराबर दिया 7 सेंटीमीटर दे दिया है, यहाँ तक कंप्लीट 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है। और देखिएगा हम थोड़ा सा समझाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्या बोला वर्ग, तो यानी कि इसका इस बिंदु से इस बिंदु का त्रिज्या दे दिए 7 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 7 7 14 हो गया, कितना हो गया 14 हो गया। और कितना डिजाइन है 14, 3 गो डिजाइन, 14 14 28 14 42, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया मेरा 42 सेंटीमीटर, यहाँ तक कंप्लीट है। तो इसको यदि हम निकालेंगे भुजा, तो कैसे निकालेंगे, भुजा बराबर, ठीक है, 7 इंटू यानी 7 त्रिज्या है ना, तो 7 त्रिज्या था, तो यहाँ पर 6 से गुना हो जाए, क्या हो जाए 6 से, तो 7 ये 42 है, कितना आ जाएगा 42। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है, तो अच्छी बात है। और हमसे छायांकित वाला भाग पूछा था, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, छायांकित, ठीक है, भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। तो देखिएगा यहाँ पर बराबर लिख दीजिए, फिर क्या देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर भुजा क्या लिखते हैं, यहाँ भुजा, ठीक, का एक्स वाई, ठीक, माइनस करेंगे 9 डिजाइन वाले, है कि नहीं, तो यहाँ पर 9 डिजाइन, ठीक है, डिजाइन रुमाल, ठीक है, रुमाल का क्षेत्रफल, यहाँ तक कंप्लीट है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं भुजा का एक्स वाई, यानी कि ए का एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक, माइनस 9 डिजाइन, 9 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा त्रिज्यखंड का क्या होता है पाई आर एक्स वाई, तो यहाँ पर लिख दिए पाई आर एक्स वाई, यहाँ तक कंप्लीट। तो भुजा हमें कितना निकला 42 निकला था, तो 42 का एक्स वाई 9 इंटू क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। आर हमें कितना दिया 7 दिया है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 42 को यदि हम लोग 2 बार गुना करेंगे कितना आएगा 1764 आएगा, माइनस 7 1 7 से कट जाएगा, ठीक है। आपस में 9 और 22 और 7 से गुना कर देंगे, तो यदि गुना करेंगे, ठीक है। चलिए 9 इंटू 22 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 आ गया, यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। फिर 1764 माइनस करेंगे, आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1386, क्या आ जाएगा 1386। अब इसे आपस में घटा देंगे, क्या करेंगे आपस में घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरा, ठीक है 378, ठीक है, सेंटीमीटर में दिए सेंटीमीटर एक्स वाई, आराम से बस इतना है, देख रहे हैं कि नहीं, बस इतना ही बन गया, छोटा सा, सिर्फ क्या समझना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक, एक एक करके क्वेश्चन इसी तरह हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। बोला है कि आकृति 12.30 यानी किसके बारे में बोला, ठीक है। मैं वो ये सी केंद्र वो को त्रिज्या जो 3.5 सेंटीमीटर, ठीक, वाले एक वृत्त की चतुर्थांश है, ठीक है, यदि वो डी बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि हमें यहाँ से यहाँ के मान जो दे दिया 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, तो यहाँ से क्या बन रहा 90 डिग्री, यानी कि कोण मेरा कितना गया 90 डिग्री, ठीक है। तो पहला बोला है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी पूरा इसका, उसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल, उसके बाद इसका क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए आप लोग चित्र छाप लीजिएगा, आवे छाप लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। 12 नंबर है ना, तो 12 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं दिया है, क्या लिखते हैं दिया है, ठीक है।
तो चलिए त्रिज्या बराबर बोल दिया गया है ना, तो त्रिज्या बराबर जो दिया 3.5 ठीक है सेंटीमीटर, और वो से बी तक मान दिया 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अच्छी बात है। यहाँ कौन जैसे कि अभी बताएं, क्या बताएं, कौन बराबर कितना लेना 90 डिग्री। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्या दीजिएगा, ठीक है चलिए हम बताते हैं। देखिएगा कि वो यहाँ पर बोला वो डी के मान, ठीक है वो और डी का मान कितना दिया 2, यानी हम लोग 35 सेंटीमीटर पूरा दिया था, और वो डी का मान इसका मान दिया कितना 2 सेंटीमीटर, हाँ 2 सेंटीमीटर ठीक है। तो बच गया मेरा कितना 1.5, तो 1.5 इसका बन गया। यदि हम लोग यदि इसका जब निकालेंगे तो उस समय क्या लेंगे जो दिया है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहला नंबर हम लोग बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, त्रिज्यखंड, क्या लिखते हैं, ठीक है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा थीटा बाय 360, ठीक है पाई आर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। तो थीटा का मान कितना आया 90 और बटे 360 हो जाएगा। पाई का मान कितना 22/7, और त्रिज्या दिए कितना 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। 0 से 0 9 चक 36 कट गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, ठीक। अब 2 से 1 मेरा कट गया, 11 बार में कट गया, ठीक है। आपस में इसे गुना कर दीजिएगा, तो गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, ठीक है। और देखिए 7 से 1 कट रहा है, 7 पच्चे 35 यानी 0.5 आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। अब इसे गुना करते हैं ना, तो 0.5 आ गया। तो चलिए जो जो बचे यहाँ पर 11 इंटू 0.5 बच गया इंटू 3.5, ठीक है। ये पॉइंट के बदले यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। पॉइंट के बदले यहाँ पर 10 लिख देते हैं, इस पॉइंट के बदले यहाँ पर 10 लिख देते हैं ना। तो 5 से कट रहा, 5 दूनी कितना गया 10 आ गया। 5 7 पच्चे 35 और 5 दूनी 10। तो देखिए 11 और 7 से गुना करेंगे 77 आ गया, और 2 2 4 4 और 4 दूनी कितना गया 8 सेंटीमीटर। और हमसे यही पहला नंबर में पूछा था, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर बोला है कि त्रिज्यखंड, क्या त्रिभुज, क्या बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू क्या हो जाए बी इंटू क्या हो जाए एच हो जाएगा। तो 1/2 के 2 हो जाएगा मेरा बी, यानी कितना दिया मेरा 3.5 दिया, ठीक है। और एच हमें कितना भी 2 निकला था, है ना। तो पॉइंट के बदले हमने 10 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5 से काटते हैं, 5 7 पच्चे 35 कट गया, 5 दूनी 10, ठीक है। अरे 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर कितना गया 7/2 आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से निकालेंगे छायांकित वाला भाग बोला था, तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित, ठीक है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है त्रिज्यखंड, क्या निकाले थे त्रिज्यखंड, ठीक है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है में माइनस करेंगे त्रिभुज, क्या लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे कितना मान आया था 1 में 77/8 माइनस अभी कितना 7/2 आया था। एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ के 77 के 77 बाहर लाएंगे 4 4 और 7 से गुना करेंगे कितना जाएगा 28 आएगा। और इसे घटाएंगे 39 बाई कितना गया 8 आ गया, ठीक है। और हमसे यही आंसर पूछा था, बस दूसरा नंबर, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ, 13 नंबर देखते हैं, ठीक। 13 नंबर बोला है कि आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी डी के ठीक अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक। ठीक है इसके बारे में बोल रहा है, इसी दोनों के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो 13 नंबर में जो दिया सो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो क्या दिया मेरा, सबसे पहले वो ये बराबर दिया 20 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए अभी बताते हैं आप लोग का, ठीक है। यहाँ से क्या लगाएंगे पाइथागोरस का फार्मूला, क्या लगाएंगे पाइथागोरस, ठीक है परिमेय,
ठीक है। तो क्या था ओ बी एक्स वायर, ठीक, बराबर क्या, तो ओ पी का एक्स वायर हो जाएगा, यानी कर्ण एक्स वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार एक्स वायर इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है, लंब का एक्स वायर, ठीक है। तो मेरा ओ बी का एक्स वायर हो जाएगा बराबर 20 दिया मेरा 20 का एक्स वायर प्लस क्या आएगा 20 का एक्स वायर करेंगे, ठीक है। तो ओ बी का एक्स वायर बराबर कितना 400 हो जाएगा प्लस 400 हो जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट। तो ओ बी एक्स वायर बराबर कितना हो गया 800 हो गया। तो ओ बी बराबर रूट हंड्रेड कितना 800 आ जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट, ठीक। उसके बाद देखिएगा वो बी बराबर यदि इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या जाएगा 20 इंटू रूट 100 क्या जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे क्या निकालेंगे वर्गाकार, ठीक है। ये वर्गाकार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का एक्स वायर, क्या होता है भुजा का तो भुजा कितना दिया था हमसे 20 दिया, तो 20 का एक्स वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। क्षेत्रफल बराबर ठीक क्या हो जाएगा, ठीक है, त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड, ठीक है, का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस करेंगे वर्गाकार क्या करेंगे, ठीक है, वर्गाकार का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बाय क्या होता है थीटा बाय 360, ठीक है, पाई आर एक्स वायर होता है, ठीक है। और भुजा और देखिएगा वर्ग यानी भुजा हमें निकाल दिए थे, कितना निकाल दिए थे डायरेक्ट ले देते ये एक्स वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थीटा कितना यहाँ पर 90/360 हो जाएगा इंटू पाई का मान बोला है, बोला कितना 3.14 लेने के लिए, और त्रिज्या मेरा आया 20√102 इंटू 20 इंटू √102, और ये एक्स वायर मेरा कितना था 400, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए 9 चक कितना हो गया 36 कट गया, ठीक है। चलिए अब इसे 4 से जो कट रहा है काट देंगे, है ना। तो 2 से कट रहा है 2 बार में, इसे पॉइंट के बदले हम 100 लिख देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अब 2 से ही कट गया कितना 157 आ गया, ऐसे आपस में गुना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिएगा, ठीक, गुना करेंगे तो कितना 157 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुने आ जाएगा 4 हो जाएगा √100, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 2 खत्म, तो मेरा कितना बच गया 157, है ना। तो 157, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस ने 400 के 400, फिर माइनस यहाँ पर 400 हो जाएगा, ठीक है। आपस में गुना करने कितना आ जाएगा 628 माइनस 400 हो जाएगा, इसे माइनस कर देंगे तो कितना 228 सेंटीमीटर एक्स वायर, बस आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या की सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 सकेंद्र, ठीक है, वृत्तों की क्रमशः 2 चाप है जो दिखाई गई आकृति 12.32 आदि कोण ये वो बी बराबर 30 डिग्री है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा त्रिज्यखंड है और छोटा वाला त्रिज्यखंड, इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया, बड़ा वाला 21 सेंटीमीटर, तो बड़ा में से छोटा घटा देंगे तो छायांकित वाला भाग आ जाएगा, ठीक है। आप लोग चित्र बना लीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक, 14 नंबर है ना, तो यहाँ पर 14 नंबर लिखते हैं, ठीक है। दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, ठीक है, जो बड़ा त्रिज्या यहाँ पर लेते हैं बड़ा, ठीक है, त्रिज्या कितना बोला 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक और दिया है, ठीक है, जो 7 सेंटीमीटर, यहाँ तक कंप्लीट है। तो यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट छायांकित, क्या लिखते हैं, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, बड़ा तो क्या त्रिभुज ये वो बी, ठीक है, त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल में माइनस करेंगे त्रिभुज छोटा वाला क्या है सी ओ डी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ तक कंप्लीट। और यही हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं,
चलिए यहाँ से डायरेक्ट हम बताते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद फार्मूला क्या होता है, थीटा बाय क्या होता है, थीटा बाय 360 हो जाएगा और पाई आर एक्स वाई में माइनस करेंगे, ठीक है। सेम फार्मूला होता है ना, तो थीटा बाय 360 हो जाएगा और पाई आर एक्स वाई। कोई दिक्कत, चलिए नहीं। अब थीटा का मान दे दिए 30 डिग्री बोला, 360 हो गया। पाई का मान, ठीक है, क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। बड़ा वाला त्रिज्या कितना 21 सेंटीमीटर हो जाएगा माइनस, ठीक है। 30 बटे कितना 360 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 के साथ और छोटा वाला आर कितना 7 × 7 हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 बार में, एक बार में 3 दूनी 12 कट गया, 7 या 21, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। और जो कट रहा है पूरा काट दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 3 चौक कितना होता है 12 होता है, यहाँ तक कंप्लीट है। और 2 से कट रहा है, 2 दूनी फिर 11 बार में कट गया, इसे काटिए एक बार में, 3 12 बार में ये भी कट गया, 7 से 7 कट गया, ठीक है। और 2 से काटते हैं 6 कट गया, और ये भी काटते हैं 11 कट गया। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए देखिए 11 और 21 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 11 21 से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो कितना 231/2 हो, 2 नीचे बच गया तो 2 हो गया, माइनस के माइनस। 11 और 7 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 77 हो जाएगा, बटे नीचे कितना 6 के 6 बच गया था, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट। 6 क्या करेंगे एलसीएम लेंगे और भाग लाएंगे 3, तो 3 से गुना 3 3 एकम 3 3 3 9 3 दूनी 6 माइनस 77 हो जाएगा। तो और 16 आ जाएगा बटे 6 आ जाएगा। इसे कट करते हैं 3 से, 2 से कट करते हैं, 3 बार में कट गया और इधर 308 आ गया। तो चलिए 308 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और सेंटीमीटर एक सर। बस इतना ही आंसर पूछा था, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, ठीक है। 15 में बोला क्या आकृति 12.33 में से ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त जो चतुर्थांश है तथा बी सी का व्यास, ठीक है, मान कर एक अर्धवृत्त खींचा गया है जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले 15 नंबर देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है। जो क्या दिया है मेरा, ठीक है, त्रिज्या क्या दिया है, जो त्रिज्या जो दे दिया ए बी सी का ना, तो ए बी सी का जो त्रिज्या दिया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोण, ठीक है, और जो कोण जो दिया है कितना दिया है 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए यार यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। चलिए हम दिखाते हैं, देखिएगा जो इसका त्रिज्या दे दिया यहाँ से, ठीक है, तो त्रिज्या दे दिए 14 सेंटीमीटर, इधर भी 14 सेंटीमीटर, यानी कि हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए त्रिज्या बोला है ना, तो त्रिज्या इधर भी बराबर होता है, इधर भी बराबर होता है। यहाँ से एक वृत्त है, तो यानी कि यहाँ पर क्या कर्ण है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे कर्ण, तो डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर क्या है बी सी एक्स स्क्वायर है, कर्ण का स्थान पर नाम, डायरेक्ट नाम लीजिए, ए बी का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा ए सी का एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीट। तो बी सी का एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 14 का एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा मेरा 14 का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी का एक्स स्क्वायर बराबर 14 का एक्स स्क्वायर का 196 प्लस क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा बी सी एक्स स्क्वायर। इसे आपस में जोड़ देंगे कितना 392 आ जाएगा। बी सी बराबर रूट अंडर कितना 392 हो जाएगा। तो बी सी बराबर इसे रूट को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 14√2 आ जाएगा। तो मेरा क्या निकल गया यहाँ से व्यास निकल गया। क्या निकल गया तो व्यास, तो यहाँ से व्यास बराबर निकल गया मेरा 14√2, और हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो आर बराबर है 14√2 माइनस बटे 2 से भाग लगाएंगे, है ना। तो चलिए इधर 2 से 7 कट गया तो कितना गया 7√2, ठीक है। चलिए मेरा क्या गया त्रिज्या, कौन तो दे दिया 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना। चलिए यहाँ पर लिखते हैं छायांकित, ठीक है, भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर माइनस करेंगे, है ना। तो क्या माइनस करें अर्ध, ठीक है, अर्धवृत्त, कार का क्षेत्रफल, ठीक है, में माइनस करेंगे, ठीक है, त्रिज्यखंड क्या लिखेंगे
त्रिज्यखंड, ठीक, और त्रिभुज, ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या होता है? पाई आर एक्स वर्ग बटे क्या होता है 2 होता है, और माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ने। चलिए तो क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 होता है, माइनस करेंगे, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 2 बाय, ठीक है, क्या हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। कोई दिक्कत? 22/7 हो जाएगा। आर मेरा कितना दिया है 7√102 हो जाएगा, इंटू 7√102 हो जाएगा, और मेरा 2 के 2 बच गया, माइनस के माइनस, थीटा मेरा 90 दिया। यहाँ पर फार्मूला भूल गए अरे क्या, ठीक है, क्या थीटा बाय, ठीक है, यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 पाई आर एक्स वायर होता है, ठीक है, बटे 360 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद इंटू, ठीक है, इंटू मेरा, ठीक है, 22/7 इंटू, ठीक है, 14 इंटू 14 हो जाएगा, -1/2, ठीक है, 14 इंटू 14, साइन 90 डिग्री का मान कितना तो 1 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। जो कट रहा है इसे क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, 9 चक कितना हो गया 36, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 11, ठीक है, 2 से 7 कट गया, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अच्छी बात है। चलिए आपस में इसे गुना करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे 11 और 7 से गुना करना पड़ेगा, ठीक, 7 से गुना कर 77, 77 और 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा, माइनस 11 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 154 आ जाएगा, ठीक, माइनस के माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 और 14 से गुना करेंगे तो कितना, 7 और 14 से गुना करेंगे तो 98, कितना जाएगा 98, यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिएगा प्लस, यह देखिए प्लस माइनस कट गया तो सिर्फ बच गया, क्या बच गया 98 सेंटीमीटर, यही पूछा था हमसे आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है ना, ठीक है, 16 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है, ठीक है, बोला है कि आकृति 12.34, ठीक है, 12.34 में छायांकित देखिए 16 नंबर में आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों का चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले दिया है जो लिखेंगे, दिया है से लिख देंगे, दिया है क्या दिया है मेरा ठीक है, जो त्रिज्या बोला कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद निकालेंगे, क्या निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ने, छायांकित, ठीक, भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 2, ठीक है, 2 त्रिज्यखंड है ना, 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में माइनस करेंगे वर्गाकार, क्या करेंगे वर्गाकार, ठीक, क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है, 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या 2 इंटू क्या हो जाएगा थीटा बाय 360, 2 लिए कि 2 त्रिज्यखंड इसीलिए, ठीक है, और त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाय 360 क्या होता है पाई आर एक्स वाई, ठीक है, माइनस करेंगे वर्ग क्या होता है भुजा एक्स वाई, क्या होता है भुजा एक्स वाई, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा 2 इंटू थीटा कितना है 90/360 हो जाएगा, और पाई का मान कितना होता है 22/7, आर हमें दिया 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू, और भुजा मेरा कितना दिया 8, तो 8 का क्या कर यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, मिस्टेक्स होगी, माइनस आर का एक्स वायर कर देंगे, ठीक है, 9 चक 36 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, ठीक है, और कट रहा है, ठीक है, जो कटेगा काट देंगे है ना। चलिए यहाँ पर 2 और 22 से गुना करेंगे 44, 44 और 8 से गुना करेंगे तो 704 आ जाएगा, बटे 7 के साथ माइनस 8 के एक्स वायर करेंगे कितना आएगा 64 आ जाएगा, 7 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ कितना होगा 704 आ जाएगा, माइनस 7 गुना कर देंगे है ना, तो कितना 400,
ठीक है 48 आ जाएगा। अब इसे घटा देंगे कितना 256 बटे कितना 7 सेंटीमीटर एक्स वायर। हम सही आंसर पूछा था। देख रहे हैं कि मात्र इतना ही में बन गया। सिर्फ क्या है समझना, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है चलिए आज क्लास सही पर इन करते हैं। आप लोग से नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। ठीक है थैंक यू सो मच।